चूहे और हाथियों की कहानी। वर्षों पहले की बात है। एक सुंदर सा राज्य था जिसमें विशाल विशाल मंदिरें और घर थे। वो राज्य काफी समृद्ध था और वहाँ के निवासी बहुत ही खुश और आनंद से वहाँ रहते थे। परंतु एक बार वहाँ भूकंप आया और वो शहर ध्वंस हो गया। वहाँ के सारे निवासी दूर राज्य में चले गए। वे अपने सारे सामान और पालतू पशुओं को भी साथ ले गए। केवल चूहों ने ही राज्य ना छोड़ने का निश्चय किया। वे एक साथ वहाँ शांति से रहते थे और उनके नेतृत्व एक राजा चूहा करता था। राजा चूहा अत्यंत दयालु और दूसरों की सहायता करने वाला था। चूहों के उपनिवेश के पास एक बड़ी सी साफ सुथरी झील थी। ग्रीष्म की ऋतु में एक दिन हाथियों का एक बड़ा झुंड पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। वे बहुत प्यासे थे। एक दिन वे पानी की खोज करते करते उस उजड़े हुए राज्य के रास्ते में आ गए। रास्ते में झील देखकर उत्साह के कारण उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सैकड़ों चूहे उनके पैरों तले कुचले जा रहे हैं। इस दौरान कई चूहे मारे गए और कई इधर उधर भागने लगे। झील की खोज मिलने के बाद अब हाथी हर हफ्ते वहां आने लगे और प्यास बुझाने के साथ साथ पानी के छींटों से खेलने भी लगे। जब भी वे वहां आते, कई चूहे उनके पैरों तले कुचलकर मारे जाते। इस तरह धीरे धीरे चूहों की आबादी घटने लगी। तब उन्होंने अपने राजा चूहा से विनती की। उन्होंने कहा, हे बुद्धिमान राजा, हमें इन पागल हाथियों से बचाए, अतः वे हमारे घरों को ध्वस्त कर देंगे और हम सभी मारे जाएंगे। यह सूचना पाकर चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से मिलकर उन्हें सारी घटना बताने का निश्चय किया। वो निराश होने के बजाय हाथियों के सरदार के पास गया और झील में जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग लेने का अनुरोध किया। हाथियों का सरदार दयालु था। वे चूहों की दुर्दशा को समझे। उन्होंने कहा, मेरे मित्र, मुझे वास्तव में दुख है। हमें प्यास लगी थी और हम पानी के खोज में थे। हम यहाँ रहने वाले आपके समुदाय की ओर ध्यान ही नहीं दिए। उन्होंने चूहों का अनुरोध स्वीकार किया और अन्य हाथियों को झील तक पहुँचने का दूसरा रास्ता खोजने को कहा। राजा चूहा ने उनकी समस्या को समझने के लिए हाथी के सरदार को धन्यवाद दिया और कहा, प्रिय मित्र, हम वास्तव में आपके बहुत आभारी हैं। हम वचन देते हैं कि समय आने पर हम भी आपकी सहायता करेंगे। हाथियों के सरदार ये सुनकर हंसते हुए कहा, हम जैसे विशाल प्राणियों के लिए तुम काफी छोटे हो, फिर भी तुम्हारे प्रस्ताव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूहों के राजा ने कहा, देखो मित्र, हम बच गए और हमने आज एक सबक भी सीखा कि विनम्र शब्दों से हम किसी भी बुरी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन कुछ हाथी शिकारी जंगल में आए और हाथियों को एक बड़ी और मजबूत जाल में फंसा लिया। हाथियों का वहां से निकलना संभव ही नहीं था।
वे काफी प्रयत्न करने पर भी खुद को जाल से छुड़ा न सके। तब उन्होंने अपनी बचने की सारी उम्मीदें खो दी और जोर जोर से शोर करने लगे। तभी अचानक हाथियों के सरदार को चूहों की याद आई। उन्हें लगा शायद वे अपने नुकीले दांतों से जाल को काट सके। चूंकि वो खुद जाल में फंसा हुआ था, इसलिए उसने अपने झुंड के एक युवा हाथी को बुलाया जो जाल में नहीं फंसा था और उससे चूहों के राजा से संपर्क करने के लिए कहा। युवा हाथी तुरंत उस ध्वस्त राज्य में गया और राजा चूहा को हाथियों पर आई विपदा के बारे में बताया। युवा हाथी से यह खबर पाकर राजा चूहा ने सभी चूहों से कहा, हम सभी को जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन उन्होंने भी हमारी सहायता की थी। फिर कुछ ही क्षण में वहां हजारों की संख्या में चूहे पहुंच गए और विभिन्न स्थानों से जाल को कुतरने लगे, जिससे हाथियों को मुक्त करने के लिए जाल पर्याप्त रूप से ढीला हो गया। मुक्त होकर हाथियों के सरदार ने अपने द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों के लिए चूहों के राजा से माफी मांगी और उनकी इतनी बड़ी सहायता करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद हाथी और चूहे अच्छे मित्र बन गए। अब वे शांति से वहां रहने लगे। नैतिक शिक्षा। हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है समय आने पर वही हमारी बड़ी मदद कर जाए।